नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है सुपर 20 सीरीज़ शुरू की थी, जिसके माध्यम से हम लोग जो है प्रत्येक दिन सामान्य अध्ययन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसी श्रृंखला में यह जो है तीसरा वीडियो है। अभी तक हम लोगों ने कुल जो है 2 वीडियो के माध्यम से 40 प्रश्न कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहां से उसको ज्वाइन करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम की भी लिंक दी है, आप उसको भी ज्वाइन करके वहां से जो है इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के अगला वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है सबसे पहले तोपों का प्रयोग किया गया था। और यह युद्ध कब हुआ था? तो बताएंगे 1526 ईस्वी में हुआ था। और किस किस के मध्य में अगर हुआ गया तो बताएंगे बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था। इसके अलावा जो खानवा का युद्ध इसमें दिया गया है, ये दोस्तों कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हम बताएंगे 1527 में हुआ था। और ये किस किस के मध्य में हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के मध्य में हुआ था। और प्लासी का युद्ध तो आप सभी पता है 1757 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। इस तरीके से आपको ये सब याद रखना है। आइए अगले प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, इसका जवाब होगा सी राजगोपालाचारी। और यही अगर पूछ लिया था स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो हम क्या बताते? लॉर्ड माउंटबेटन को बताते। लेकिन यहाँ पे पूछा गया स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो हम किसको बताएंगे? सी राजगोपालाचारी को बताएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें जो है कूट को जो है दूसरे कूट से मिलाना है। एक तरफ जो है हड़प्पीय स्थल दिए हैं और दूसरी तरफ स्थित दिए हैं। तो आइए मिलान करते हैं। देखिए, पहला दिया है मांडा। तो आप सभी को पता है मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। पहले का तीसरा, देखिए पहले का तीसरा सिर्फ ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगर हम सब मिलाना चाहें तो मिला लेते हैं। जैसे दैमाबाद कहाँ होगा? महाराष्ट्र में होगा। कालीबंगा कहाँ होगा? राजस्थान में। और आखीगढ़ी हरियाणा में। तो इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इसमें जो है एक तरफ जो है अधिनियम दिए गए हैं, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। दोस्तों हम ऐसे प्रश्न रखने की कोशिश करते हैं जिसमें हम लोग जो है 20 प्रश्नों के माध्यम से लगभग में कम से कम 50 प्रश्न तैयार कर लें। इसलिए हम जो है प्रश्नों की संख्या तो 20 ही रखते हैं, लेकिन इधर आप देखेंगे तो इस तरीके से आपके कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं? 4। अगर पिछले क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे भी कितने प्रश्न तैयार हो रहे हैं? 4। तो इस तरीके से कोशिश रहती है कि हम जो है कम प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकें। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि वन संरक्षण अधिनियम, और दूसरा है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तीसरा है वायु निवारण अधिनियम, इसके अलावा जल प्रदूषण अधिनियम। बताइए। देखो, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, ऑप्शन ए का 1। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम ये 1981 में आया। और जल प्रदूषण 1974। तो 1, 2, 3, 4 जिसमें सही होगा वही सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए अगला देखते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, घड़ियाल परियोजना से या पादप प्रजनन से? तो बताइए। बिल्कुल सही, जो चिपको आंदोलन है ये पादप संरक्षण से है। और ये अगर पूछा जाएगा शुरू कब किया गया था, तो हम बताएंगे यह शुरू किया गया था 1974 में। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मेन जो इसमें नाम है वो गौरी देवी का नाम याद रखना है।
कौन? गौरी देवी। गौरी देवी, इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है लेकिन उसको आपको समझना नहीं है, लेकिन हो सकता है गौरी देवी ऑप्शन में ना दिया हो तो सुंदरलाल बहुगुणा, ये नाम आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये भी आपको प्रश्न में ना मिले तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में आपको चंडी प्रसाद भट्ट का नाम याद रखना है। कौन सा नाम? चंडी प्रसाद भट्ट। इस स्थिति में वैसे मेन नाम जो इसमें जुड़ता है वो सुंदरलाल बहुगुणा का जुड़ता है, इसके अलावा चंडी प्रसाद भट्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन वास्तव में चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है गौरी देवी ने की थी 1974 ईस्वी में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक विशालतम पारिस्थितिकीय तंत्र है? समुद्र, घास के मैदान, वन या पर्वत? तो इसका दोस्तों सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा समुद्र। समुद्र अगर हो सकता है समुद्र की जगह पे महासागर भी ऑप्शन में दिया होता तो बात वह एक ही है, महासागर या समुद्र बात एक ही है। अगला है, फिर सूची दी है उसको मिलान करना है। एक तरफ केरल, नागालैंड, उत्तराखंड, तमिलनाडु दिए हैं, उनकी सबसे ऊंची चोटी दी हैं, तो मिलान कीजिए। देखिए इसको भी हम लोग पहले ऑप्शन से करने की कोशिश करते हैं। जैसे आप सभी को मान लो चारों चोटी नहीं पता है, इसमें एक दो पता है और हमें ऑप्शन से देखना है। जैसे पहला जैसे दिया है उत्तराखंड, उत्तराखंड नंदा देवी, तो सी का 2 किसमें है? सी का 2 सिर्फ 2, देखो तीसरे ही ऑप्शन में है, तो इसका मतलब तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे अब इसको हम मिलान कर सकते हैं। जैसे केरल, केरल कहाँ है? केरल में अन्नाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा नागालैंड का सारामती, तमिलनाडु की दोडबेट्टा। इस तरीके से हो गया जवाब। आइए अगले आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? शिवनाथ, नर्मदा, महानदी या सोन नदी? तो इसका दोस्तों जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा महानदी। अच्छा बताइए ये हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हम बताएंगे ये हीराकुंड बांध कहाँ है? उड़ीसा में है। और इसके बारे में एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि यह जो है विश्व का सबसे लंबा बांध है, सबसे लंबा बांध, ये आपको याद रखना है। और लगभग में हम कह सकते हैं 25.8 किलोमीटर लंबा ये बांध है। और किस नदी पे है? महानदी पे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है, एक तरफ ज्वालामुखी दिए हैं, एक तरफ देश है, मिलान करना है। देखते हैं। पहला दिया माउंट रेनियर, तो माउंट रेनियर यूएसए में है। इसके अलावा माउंट एटना इटली में है। पैरीकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में। और ताल फिलीपींस में। तो ए का 4 तो सभी में है लगभग में। एटना इटली, बी का 2, इसके बाद में ए का 4, इसके बाद बी का 1, ए का 4 बी का 1 ऑप्शन जो है बी में है, तो इसका मतलब बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर है? शरावती, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही, शरावती नदी पर जो है भारत का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है जोग जलप्रपात है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी, कॉपर, एल्यूमिनियम या लोहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व चांदी है। क्यों? क्योंकि चांदी क्या है? चांदी एक सुचालक है। चांदी क्या है? चांदी एक सुचालक है। इसके अलावा मान लो चांदी ऑप्शन में ना देता है तो उसके बाद चांदी के बाद में तांबा होता है, तांबा के बाद में एल्यूमिनियम होता है। तो इस तरीके से अगर चांदी ना होता तो हम फिर तांबा लगाते, तांबा ना होता तो फिर एल्यूमिनियम लगाते। अगला देखते हैं। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, जियोलॉजी या सेरोलॉजी? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑस्टियोलॉजी में जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ओरोलॉजी में किसका किया जाता है तो पर्वतों का अध्ययन किया जाता है। जियोलॉजी में पृथ्वी की
भू आंतरिक संरचना का वर्णन किया जाता है। अब आपको बताना है सोरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ये आप जो है कहाँ बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, जड़, फल, प्रकंद या कंद। तो इसका दोस्तों जवाब क्या होगा, प्रकंद। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर विमल जालान या पी चिदम्बरम। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या बोला जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत बोला जाता है। क्यों, क्योंकि 1991 में भारत ने उदारीकरण की नीति अपनाई थी, इसलिए। और भी क्या नीयत अपनाई थी, तो हम कहेंगे जैसे उन्होंने जो है प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण अपनाया था, उदारीकरण अपनाया था। इसी के चलते जो है क्या बोला जाता है, उदारीकरण का जनक किसे बोला जाता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को। लेकिन उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था या जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्यों, क्योंकि भारत में निजी और जो है सार्वजनिक दोनों का क्या है, सह अस्तित्व है। इसलिए जो है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला है लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब प्रारंभ की गई, 15 अगस्त 2020, 12 सितंबर 2019, 26 जनवरी 2020 या 25 अगस्त 2019। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 12 सितंबर 2019। इसमें क्या किया गया है, इसमें कहा गया कि 18 से लेकर 40 वर्ष तक के किसानों को जो है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना का लाभ मिलेगा और इसमें क्या है, पेंशन मिलेगी। अगला देखते हैं। अगला है एक तरफ जो है प्रावधान दिए हैं संवैधानिक और एक तरफ शोध। अब आपको बताना है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, बताना है। तो देखिए आइए मिलान करते हैं। आप सभी को पता है कि मौलिक अधिकार अमेरिकी अधिकार पत्र से लिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व आयरिश संविधान से लिए गए हैं। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल सरकार है ये ब्रिटिश सरकार संविधान से और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। तो देखते हैं ए का 4, बी का 2 का 3 और सी का 1। तो इसमें ऑप्शन डी है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, 2, 3, 1, 4। तो सभी को पता होगा 3 न्याय। कौन कौन से 3 न्याय हैं, तो हम बताएंगे सामाजिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा आर्थिक। तो इस तरीके से 3 न्याय की वर्णन किया गया है। यहाँ पे जो है धार्मिक न्याय का वर्णन नहीं किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था या बनाया गया था 20वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत या 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को जो है सहराज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा पूर्ण राज्य का, तो वो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या, पूर्ण राज्य का दर्जा। तो प्रश्न बदल जाता है, अगर पूर्ण राज्य बोलेगा तो हम लोग 36वें लगवाएंगे और वैसे 35वें सहराज्य का। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है, 1 प्रतिबद्ध न्यायपालिका, शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्वाचित सरकार या शक्तियों का पृथक्करण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा,
शक्तियों का पृथक्करण जो है वो किसी भी जो उदार लोकतंत्र होता है उसको क्या देता है, सर्वोत्तम सुरक्षा को नियत करता है। ये कब आया है, देखिए IAS प्री 2021 में आया है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसे लगे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वैसे हम लोग जो है डेली 20 प्रश्न करते हैं, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि 20 प्रश्नों के माध्यम से हम लोग प्रत्येक दिन लगभग 50 प्रश्न अपने तैयार कर लेते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, इसमें हम लोगों ने कितने प्रश्न तैयार कर लिए, 2, एक तो 35वें संविधान संशोधन, एक 36वां। इसमें देखेंगे आप, इसमें भी हम लोगों ने तैयार किया, इसमें देखिए 4 प्रश्न तैयार कर लिए। इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हम लोग जो है खासे प्रश्न अच्छे तैयार कर रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।